ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे काफी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई अपने उस फेज में से निकल रहा है, यू नो, लाइक लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग इनटू योर लव लाइफ। मुझे लगता है कोई पार्टनरशिप या कुछ बहुत चेंजेस हैं, शायद हो सकता है आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपका जो रिलेशनशिप है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है बेहतरी की तरफ हो रहा है। आपकी एनर्जी अगर चेक करें, यस, आप लाइक जजमेंट, यू नो, आप अपने रिलेशनशिप में, मतलब आप उस चीज को री इवैल्यूएट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि क्या पॉसिबल आउटकम है आप लोगों के रिलेशनशिप का, या आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, कैसे इस चीज को ठीक कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, ऑफ कोर्स इन अ गुड वे। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दे आर स्ट्रेस्ड। मुझे लगता है कि वो एक नई शुरुआत चाहते हैं, बट दे आर इक्वली स्ट्रेस्ड। वो स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा और एक्साइटेड भी हैं बट स्ट्रेसफुल भी हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। देखिए, इंटेंशंस ये हैं कि दे हैव लव फॉर यू, इमोशंस फॉर यू, लवर्स एनर्जी, और उनको ऐसा लगता है कि यस, दिस इज इट। बट डीप डाउन मुझे लगता है कि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं और उनके मन में आपके लिए बहुत बहुत इमोशंस भी हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी भी है। और लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कैरिड अवे हो जाते हैं। इंटेंशंस इनकी यही है दैट दे वांट समथिंग विद यू, पर कभी कभी स्टक महसूस करते हैं या कुछ ऐसा रियलाइज करते हैं, यू नो, दे आर, हो सकता है दे आर इंट्यूटिव और उनकी इंट्यूशन उसको उनको कुछ कहती है तो वो ऐसा महसूस करते हैं। ये कुछ मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है। आउटकम क्या है? आई थिंक आउटकम इज लाइक आप लोगों के बीच में यहाँ पर मैनिफेस्टिंग, यू नो, दैट आप कनेक्शन कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऑल्दो बहुत कुछ चल रहा है, आई थिंक यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग दिस कनेक्शन इन योर ओन वे। अपने तरीके से दोनों आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। तो हो सकता है कि इस हफ्ते आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ये चाह रहे थे ऐसा हो और वैसा हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। नाउ फॉर सिंगल्स, सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए आई थिंक यहाँ पर आई थिंक इट इज अबाउट कि अपनी फॉर्म में आना। मुझे लग रहा है सिंगल्स खुद को टाइम दे रहे हैं। ओके, खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं या क्या बिलीव करते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सिंगल लिब्रा। करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द लिब्रा? आपका करियर कैसा रहेगा? ओके, करियर वाइज आई थिंक मल्टीटास्किंग आप कोशिश कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग, मल्टीटास्किंग, ये चीज़ हो सकती है। एंड हो सकता है कि आप कुछ नया क्रिएटिव करना चाह रहे हैं, कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं, या आपके माइंड में है आप कहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं, वट एवर इट इज़। मुझे लग रहा है क्रिएटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप कुछ अपना टारगेट है जो पूरा करना चाह रहे हैं, कंप्लीट करना चाह रहे हैं, उस चीज़ को लेके आप थोड़ा सा, यू नो, टेंस्ड है कि कब आपका ये चीज़ पूरी होगी। बट यहाँ मुझे कुछ पॉजिटिव आउटकम दिखाई दे रहा है। विद द सन कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद हो सकता है कि आपको कुछ क्लियर ना हो, बट समथिंग, अ सरप्राइज और समथिंग इज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, मतलब आप मेहनत कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं। तो समथिंग, अ सरप्राइज और समथिंग आप देख सकते हैं। सन कार्ड, सो पॉजिटिव एनर्जी। इसका मतलब ये है कि आपकी इंट्यूशन आपको ये कह रही है कि आपको और क्रिएटिव होना चाहिए, आपको और एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको अपनी तरफ से और हिम्मत करनी चाहिए। तो अगर ऐसी एनर्जी इस हफ्ते है, ठीक है, तो आप कुछ पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या कुछ जल्दी ही आपकी लाइफ में हो सकता है। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा, यू नो, मतलब कुछ स्टार्टअप करना है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, या हो सकता है कि आप कुछ नया बिजनेस करना है, कुछ कुछ भी है ना, तो उस चीज़ को वक्त तो लगता ही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके आपको फेवरेबल रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। मतलब इसका आपको, कहते हैं ना कि सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इट विल पे ऑफ। मतलब जो भी है इट विल पे ऑफ इन लॉन्ग रन, और अच्छे रिजल्ट्स होंगे। फाइनेंशियली भी अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है। सो पॉजिटिव रहिए आप भी।
तो आपके लिए क्या गाइडेंस है? कहते हैं ना कि आप देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी एनर्जी है, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, वो देखिए अपने आप प्लांट्स है उसको पानी दे रही है, उसको पता है कि इट्स गोइंग टू ग्रो। सेम इज विद योर रिलेशनशिप, करियर, एनीथिंग दैट इट इज गोइंग टू ब्लूम। ओके, डिवाइन, आप डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, वो ऑलरेडी आपके साथ है। मास्टर का कार्ड आ रहा है। सो इट इज लाइक कि आपने एक छोटा सा पौधा लगाया है। करेज, हौसला रखिए, हौसला रखिए कि चीजें वर्क करेंगी। ओके, एंड मोर ओवर इट इज अबाउट द परसेप्शन। हो सकता है कि कुछ चीज़ों के लिए आपका परसेप्शन गलत हो, या मतलब दूर दूर से आप ऐसा सोच रहे हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, बट डिवाइन ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान कर रखा है। आपका कोई सपना है, आप चाहते हैं, तो बस बने रहिए, डटे रहिए, अपना काम करते जाइए। यस, देयर इज अ ड्रीम। मे बी कुछ लोगों के लिए करियर से रिलेटेड हो सकता है, या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, टू हैव अ परफेक्ट फैमिली या परफेक्ट बिजनेस, या ऐसा कुछ है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप उनका साथ दीजिए, वो आपका साथ देंगे। इट्स अबाउट अलाइनिंग विद द वर्ल्ड कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज लाइक कमिंग, मतलब फुल सर्कल। दैट मीन्स कि थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, और वक्त जरूर बदलेगा, बट उसके साथ साथ आपको पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है, और बिलीव करना है कि आपका ये सपना जरूर पूरा होगा। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।